पार्ट 1 में हमने देखा कि बारबीर और मोटू ने चुड़ैल को अपने हथियार से मारकर ढेर कर दिया। अब चुड़ैल शक्तिहीन हो गई थी और किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर बारबीर ने उस पर दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। फिर हमारी कहानी शुरू होती है। रात का समय था। एक जंगल में पहाड़ के ऊपर एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ बहुत भयानक थी। यह उसी औरत की रोने की आवाज़ थी जो अपने कोरोना के आतंक से लोगों को डराया और मारा करती थी। पूरा जंगल चुड़ैल की रोने की आवाज़ से कांप उठा। नहीं छोड़ोगी उसको। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर जानवर डर के मारे अपने घरों में छुप गए। फिर चुड़ैल रोते रोते कहती है, कैसे मेरे दिन आए हैं, मुझसे कोई भी नहीं डरता है। अब तो इंसानों ने भी मेरे कोरोना की दवा बना ली है। मेरा अब तो थोड़ा सा भी भय नहीं रहा। ये दुनिया अब मुझे भूल रही है। काश मैं उस दिन बालवीर से पंगे नहीं लेती तो आज मेरा ये हश्र नहीं होता। मेरे खौफ से कोई भी नहीं डरता। अब मैं क्या करूं? फिर वह गुस्से में कहती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बालवीर। तूने मुझे शक्तिहीन करके बहुत बड़ी गलती की है। तभी उसे याद आता है कि मैं अपने गुरु नामोगरा के पास जाकर उन्हें अपनी सारी दिक्कत और परेशानी बताती हूँ। फिर अगली सुबह जब चुड़ैल आसमान के रास्ते से उड़कर जा रही थी तो उसने इंसानों को देखा। वह हंसी खुशी अपना अपना काम स्वतंत्र पूर्वक कर रहे थे। इंसानों को इतना स्वतंत्र पूर्वक देखकर चुड़ैल आग बबूला हो गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा देखने में ऐसा लग रहा था कि वह अभी उस बस्ती को अपने गुस्से से जलाकर राख कर दे, पर शक्तिहीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाई। फिर वह कहती है, जितना बचना है बच लो पृथ्वीवासियों। मैं जरूर आऊंगी और इस बार अपने नए वायरस से जो पिछले से बहुत हानिकारक होगा। फिर तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। यह कहते ही चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। कोरोना चुड़ैल को उड़ते उड़ते रात हो गई। फिर वह कहती है, हा 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 हा। आखिर मैं नागमोरा के जंगल में पहुंच गई। अब बस मुझे नागमोरा की गुफा को ढूंढना है। फिर मेरी परेशानी का हल मुझे मिल जाएगा। फिर वह उड़ते उड़ते एक गुफा के पास पहुंची। वह गुफा दिखने में बहुत भयानक था। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है और गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाते ही उसे नामोगरा दिखाई देता है। वह दिखने में बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तो मानो जिंदा आदमी को डरा के मार दे। फिर नामोगरा कहता है, मुझे पता है बेटी, तेरे साथ उस बालवीर ने क्या किया था, मगर तू डर मत, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तब फिर ना बालवीर बचेगा ना उसके चाहने वाले लोग। ऐसा कहते ही नामोगरा ने एक जादू किया। अचानक उसके हाथ में एक लाल गोला आया। तभी गुफा में अचानक धुआं धुआं हुआ। फिर वहां पर एक अजीब दिखने वाला राक्षस आया जिसके पूरे शरीर पर कुछ वायरस लगे हुए थे जो दिखने में बहुत भयानक था। फिर नामोगरा चुड़ैल से कहता है, ये तेरा बेटा है, यही तेरा बदला बालवीर से लेगा और इसके आतंक से दुनिया कांप उठेगी। अब से मैं इसका नाम ओमनिक्रोन रखता हूँ। फिर चुड़ैल और उसका बेटा वहां से चले गए। फिर अगली सुबह फिर ओमनिक्रोन एक शहर में घुसता है और हर जगह वायरस फैलने लगता है। धीरे धीरे कर वायरस के कारण सारे इंसान मरने लगते हैं। ओमनिक्रोन के कारण कई लोग अपने जान गंवा देते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ओमनिक्रोन पर रिसर्च करते हैं और कुछ देर के बाद ओमनिक्रोन का वैक्सीन बना लेते हैं। यह वैक्सीन बहुत ताकतवर थी।
फिर वे साइंटिस्ट वह दवा किसी पुलिस वाले को दे देते हैं। जब ओमिक्रॉन बच्चों को परेशान कर रहा होता है तभी वही पुलिस वाला आता है और ओमिक्रॉन को वह वैक्सीन लगाकर उसे मार देता है। प्लीज और नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।